थर्ड वेव में बच्चों को खास तौर पर खतरा होगा। उसके बीच में ये सवाल आया कि स्कूल्स को खोल रहे हैं, कई जगह यूनिवर्सिटीज नहीं खुली हैं लेकिन स्कूल्स खुल रहे हैं, उस पर आपका क्या नजरिया है? तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि अगर हम तैयारी की बात करें, हमें पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए, चाहे हम अडल्ट की बात करें चाहे बच्चों की बात करें। अगर हम बच्चों में देखें तो मेजॉरिटी जो डेटा है हमारे कंट्री से भी और बाहर के देशों से भी, कोविड इज अ माइल्ड इलनेस इन चिल्ड्रन में कोविड में इट इज नॉट कॉजिंग सिवियर इलनेस एज वी आर सीइंग इन अडल्ट्स। अगर हम अपना भी डेटा देखें तो एडमिशन हमारे जो पीडियाट्रिक्स में हुई बच्चों में जो हुई तो उन बच्चों में ही हुई जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, कीमोथेरेपी थे या स्टेरॉइड्स पे थे या कुछ और इश्यूज थे, सेकेंडरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन, मॉर्बिड ओबेसिटी। हेल्दी चिल्ड्रन में कोविड वाज कॉजिंग वेरी माइल्ड इलनेस और वो सीरो सर्वे के डेटा में भी प्रूव हुआ। तो बच्चों में सीरो सर्वे का डेटा हुआ उसमें 50 to 60% ऑफ चिल्ड्रन हैड एंटीबॉडीज। इसका मतलब उनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, वो ठीक हो गए। तो दैट इज वेरी रीअश्योरिंग। सो आई थिंक देयरफॉर वी शुड बी रीअश्योर्ड कि बच्चों में इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। देयर वाज अ फियर दैट चिल्ड्रन विल गेट माइल्ड इन्फेक्शन बट दे विल कैरी द इन्फेक्शन टू देयर होम्स, और वहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग है या कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। लेकिन हम अडल्ट्स को वैक्सीनेट कर ही रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। द अदर थिंग इज दैट 1.5-2 साल से स्कूल्स बंद हैं and that is affecting children's education, and I think school is not only about teaching children or on an online platform. It is about interacting with your teachers, interacting with your friends, social development, character building, some degree of other activities. और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको who are not tech savvy, they don't have computer or they are not able to go on to the internet, तो उनकी तो पढ़ाई बिल्कुल छूट गई 1-1.5 साल से। तो इसलिए फिजिकल क्लासेस इज इम्पोर्टेंट। इट इज अ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस एंड आई थिंक द बेनिफिट इज मच मोर, द रिस्क बेस्ड ऑन द करंट डेटा इज वेरी लो। देयरफॉर मेरा मानना है कि स्कूल हमें खोलने चाहिए बट वी शुड बी वेरी विजिलेंट। अगर किसी एरिया में केसेस बढ़ते हैं वी कैन ऑलवेज क्लोज डाउन द स्कूल। बच्चों को स्कूल भेजे नहीं भेजे? मैं तो कहता हूँ कि भेजना चाहिए, भेजना चाहिए। और अब अगर आप देखें दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में स्कूल अब 1 महीने से खुले हुए हैं, हमने कहीं देखा नहीं कि केसेस बढ़े हैं, तो इसलिए इट इज शोइंग दैट वी स्कूल्स ओपनिंग स्कूल इज सेफ। तो प्रेजेंस कम है सर, क्योंकि वो ऑप्शन दे रहे हैं कई स्कूल्स कि आप भेजे ना भेजे, माएँ बहुत डर रही हैं भेजने में। बट प्रेजेंस भी अगर हम पिछले महीने का देखें तो आस्ता आस्ता इट इज रियली गॉन अप। तो कॉन्फिडेंस लोगों में भी आ रहा है कि स्कूल जो है आस्ता आस्ता बच्चे जा सकते हैं और इतना इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। लेकिन वी हैव टू हैव क्लोज सर्वेलेंस इन दैट एरिया कि अगर वहाँ पे केसेस बढ़ते हैं देन वी have a quick containment or close the schools or and have a strategy. Universities? So अगर gradually we start opening universities, we can do it in a graded manner. और दूसरा ऐसा नहीं है कि everyone has to come on the same day. We can have कि आधे लोग आ जाए, आधे लोग अगले दिन आए, limited करके. So there are various models that one can try, and one can look at various things. टेस्टिंग भी कर सकते हो। US has tried various models. One model is every week they test the entire students, which is not that cost effective. Rapid antigen test कुछ जगह किया जाता है, कुछ symptom based है, but universities and colleges globally have now opened up